Hello everybody. How are you all? Hope you are safe and healthy. आप लोग सब सेफ और अच्छे होंगे, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और अभी हम बात करेंगे अप्रैल महीने के मुख्य समाचार की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुख्य समाचार की हम अभी बात शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने काफी सारे समाचार देखे होंगे, पढ़े होंगे और ये थोड़े से हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा और हर एक न्यूज के नीचे हम लोग एक लिंक देते हैं, उसमें आप ज्यादा न्यूज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। So here we go with something positive. हम शुरू करते हैं. We believe in positivity, and this is one thing that amidst कोरोना एंड पेंडेमिक एंड लॉकडाउन जो भी चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, उसमें भी हमने 297% एक्सपोर्ट्स ऊपर किया है। जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमने 8.4% ज्यादा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है in the month of April 2021, and gems and jewelry and petroleum में भी हमने इंक्रीमेंट दिखाया है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर कोई काम कर रहा है इंजीनियरिंग गुड्स में या जेम्स एंड ज्वेलरी में, तो आपके लिए बहुत अच्छी समाचार हैं, ये बहुत अच्छे न्यूज हैं, आप उसमें आगे बढ़ने के आपके लिए चांसेस हैं। नाउ वी मूव ऑन टू शुगर, जो शक्कर होती है, खांडसरी जिसको प्रोडक्ट लिस्ट में बोला गया है, जो गन्ने में से निकल के जिसको हम खांड शक्कर, सफेद शक्कर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये क्वोटा बेस्ड प्रोडक्ट है। यानी कि हर साल कितना एक्सपोर्ट करना उसका क्वोटा मिलता है हमें अपेड़ा से, डीजीएफटी से। नाउ दिस क्वोटा इज 52 लाख tons of shipment orders, 52। So this is इतने लाख टन का है और हमने ऑलरेडी 38 लाख टन्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम लोग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी शक्कर में काम करना चाहता है या कर रहा है और जिसके पास क्वोटा है, वो क्वोटा, आपको क्वोटा लेना होगा। जो देश ने तय किया है इतना क्वोटा हम बेचेंगे दूसरे देशों में, तो वो क्वोटा क्यों हम रखते हैं, इज बिकॉज हमारे देश के लिए भी कुछ रहना चाहिए। तो हमारे देश में त्योहार आते हैं, हमारे देश में लोग शक्कर खाते हैं, तो हमारे देश के लिए भी ये कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज exported on quota basis, and this we have already done to the extent of 38 lakh tons of sugar exported already. तो ये एक और अच्छी न्यूज है। नाउ वी मूव ऑन टू सम लेसन्स। हमें कुछ सीखना चाहिए हमारे बहुत बड़े जो देश में, वर्ल्ड में, जो दुनिया में बहुत बड़े एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, जो चाइना, उससे हमें कुछ पाठ मिले हैं, उससे हमें कुछ सीखने को मिला है ऑन खाने पीने, खाद्य खुराक, खाने पीने की चीजों के लिए। इसमें ऐसा है दैट इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड, चाइना ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेट रेगुलेटेड market for foodstuffs and farming products to market oriented farming। जो खेती प्रधान है, जो खेती हमारे देश की मूल है, जो खेती हमारे कैश क्रॉप्स है, वो हमारी जो खेती है उससे स्टेट ओन्ड, जैसे शुगर इज ऑन कोटा बेसिस, तो वो स्टेट ओन्ड में से निकाल के उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जो सक्सेसफुल हुआ, मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग। जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, एक जमाना था कई साल पहले सोचा गया था कि इतनी पॉपुलेशन वाला चाइना, उसको कौन खिलाएगा, हु विल फीड चाइना। ये एक किताब भी है, एक बुक भी पब्लिश हुई है, एक बुक भी प्रिंट हुई है, हु विल फीड चाइना। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हु विल फीड इंडिया।
हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है. Can we do this? We must learn something out of China so that we also become, now China is almost, I mean, it is importing food products from other countries. क्योंकि उनके जो देश, उनके जो नागरिक हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने की चीजें अभी अलग हो चुकी है. इट इज मोर बिकम वेस्टर्नाइज्ड एंड रेडी टू ईट काइंड ऑफ थिंग्स. इंडिया भी उसी तरफ जा रहा है. सो शुड वी गो इन फॉर दिस और शुड वी नॉट? So who will feed India? Is it that India will be self-sufficient in its farming, or India will import food products? This is news to be known by everybody. जो भी हमारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कई बार सोच रहे हैं कि अनियंस के ऊपर बैन क्यों लगा दिया है. So we are now going to work on towards this, and we shall we do not want to keep on importing food. हम अपना import कम कर रहे हैं ताकि हमारा आत्मनिर्भरता बढ़े. So we have to learn this lesson from China कि उन्होंने जो किया वो हमें उसमें से फायदा नहीं होने वाला है. कहाँ तक, कितने तक का फायदा होने वाला है. This is exactly what we have to learn and follow. वो lesson को हमें follow करना है, आत्मनिर्भर. अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो we have with rising exports, we have low imports. हमारे यहाँ जो engineering goods हैं, जो manufacturers हैं, उसको performance linked incentive and production linked incentive हमारी सरकार देती है. And hence it is all second month this time that I am repeating this news that हमारे engineering goods, हमारे made in India and exported from India is increasing, and hence the imports are lesser. ये ट्रेड बैलेंस करने के लिए, हमारी जीडीपी आगे बढ़ाने के लिए, this is very very important. And that is why we always emphasize on exporting out more products and commodities rather than importing. IIIM Mission Golden Bird इसीलिए है. Now, if we have to look at the other important news, it is that the farm exports, जो हमारे खेती प्रधान देश है हमारा, उसमें जो खेती होती है उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अप्रैल टू फरवरी 21 साल में हम बात कर रहे हैं, has increased by 16.88%. खाद्य खुराक, फार्मिंग, कमोडिटीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, लेंटिल्स, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे हमारे भारत देश में जिसकी खेती हो रही है उसके एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है. दिस इज द न्यूज, द लिंक इज गिवन. सो आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एग्रो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, एंड यू कैन देन वर्क ऑन योर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. साउथ ईस्ट एशिया टर्न्स टू इंडिया फॉर मेज. मक्कई के लिए साउथ ईस्ट एशिया इंडिया की ओर आगे हाथ बढ़ा रहा है. मतलब कि मक्कई, जो कॉर्न, जो हम बोलते हैं पॉपकॉर्न वाले जो कॉर्न्स होते हैं, वो उसको मेज बोलते हैं, मक्कई बोलते हैं, उसका बहुत सारा ऑर्डर इंडिया को मिला है फिलहाल. विच कंट्रीज? वी हैव थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर. व्हाई? देयर आर टू रीजंस टू दिस. One is that Myanmar is having political disorder in the country. म्यांमार के अंदर जो भी अभी फिलहाल अंदर कंट्री के अंदर जो सिविल वॉर तो नहीं कह सकते, पर जो खलबली मची हुई है उसके हिसाब से म्यांमार is not able to export maize. So everybody, all the other countries have turned to India. This is a very good opportunity for India. ये पेंडेमिक के टाइम में, ये लॉकडाउन के टाइम में हमारे यहाँ से मेज एक्सपोर्ट हो रही है. एंड second reason is container shortage.
अभी चाइना से कंटेनर वापस आते नहीं हैं, तो हमारे यहाँ से कंटेनर्स इन देशों में जाके वापस लाते हैं. सो दिस इज सेकंड रीजन दैट दे आर कमिंग टुवर्ड्स. नजदीक है इंडिया एंड वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम चेन्नई से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बिहार से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां की मकई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज वन थिंग विच जिनको भी एग्रो प्रोडक्ट्स में मकई का ऑर्डर लेना है, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द एक्सपोर्टर्स. ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. आप ये अपॉर्चुनिटी ये तक अपने लिए एक्सपोर्ट करने के लिए ले लीजिए ताकि आपको मुनाफा अच्छा मिले. So this is about maize, and we are lucky to get this because of the uncertain situations in Myanmar. अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हमारे देश की हैं, जो DGFT की साइट पे आप लोग सब नोटिफिकेशंस देखते होंगे, पढ़ते होंगे. दीज आर न्यूज इन ब्रीफ दैट गवर्नमेंट permits import of oxygen concentrates as gift or for personal use. इसके लिए गवर्नमेंट ने फिलहाल जो हमारी परिस्थिति है देश में, ये हमें छूट दे रखी है. We can import oxygen concentrates for personal use. Second is हम कोई भी import में हम गिफ्ट्स जो लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे रक्षाबंधन आएगी वगैरह, जो हमें गिफ्ट मिलती है, उसके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है वो अभी लगेगी. गिफ्ट है तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी ऐसी बात नहीं है. सो द लिंक इज गिवन इन द DGFT वेबसाइट. You can look at the notification, आप notification पढ़ सकते हैं. Imported food जो FFSI है, उन्होंने about 150 150 पॉइंट्स, इंपोर्ट पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जहां से फूड का इंपोर्ट जल्दी हो जाए, कस्टम का क्लियरेंस स्मूथली हो जाए, फूड का जो अंदर लाना है वो क्लियरेंस में ज्यादा देर ना लगे. FFSI ने ये सुविधा बनाई है. एंड we end up with imported copper and aluminium has been levied with some registration that is required. वो फ्री था अभी तक, वो फ्री में से it is free only, but free upon registration, free upon NOC. ये हमें DGFT की वेबसाइट से मालूम पड़ेगा कि क्या है ये. तो अगर कोई कॉपर या एल्यूमिनियम का कुछ इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, विच यू शुड नो एंड विच यू शुड ऑल्सो काइंड ऑफ फॉलो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिमाइंडर है जो मैंने लास्ट मंथ भी आप सबको दिया था, ये मंथ भी मैं देना चाहती हूँ, दैट वी आर सपोज टू अपडेट आवर IEC. अगर हमारे IEC की जो विगतें हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन रखी हुई है, फर्म रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, फिर जो भी हमने डाला हुआ है उसके अंदर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट वगैरह, इसमें कुछ भी चेंज है, यदि चेंज है तो आप कर सकते हैं on dgft.gov.in/CP वेबसाइट पे, होम पेज पे ही दिया हुआ है हाउ टू मॉडिफाई और कंफर्म योर IEC. ये कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंफर्म ना करें, अगर कुछ चेंज नहीं है, फिर भी आपको कंफर्म करना जरूरी है. दिस इज फ्री एंड यू विल हैव टू डू इट. So please ensure that you do it. कई लोग सोचते हैं मैंने तो अभी लिया, तो अभी लिया है, एक बार चेक कर लो, आपको कोई अगर अदरवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी. किसी ने अगर जनवरी फरवरी में लिया है, या किसी ने लास्ट ईयर लिया है, या किसी ने उससे पहले लिया है, सो दिस इज एक सुविधा बनाई है. अगर आप चेंज नहीं करते हैं और
आपने एक्सपोर्ट किया और कुछ चेंज निकला या फिर चेंज नहीं किया है, तो कस्टम्स सवाल कर सकता है कि आपका आईसी में जो डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं। कस्टम्स उसे फ्लैग कर देगा, मतलब उसको पूछताछ के लिए रख देगा, या फिर आपका आईसी डीएक्टिवेट भी हो सकता है। प्लीज confirm your IC on the DGFT website. And this is the end of the news. Thank you all very much. Stay home, stay safe. जो भी कंट्री ने, स्टेट ने आपके लिए मार्गदर्शिका बाहर निकाली है, क्या करना है, कर्फ्यू वगैरह, प्लीज ध्यान से रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आप और आपका परिवार सुख और अच्छी सेहत में रहे। थैंक यू।